इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बालवीर? इन तीनों में से मैंने किसी एक के अंदर सर्वकाल को छिपाया हुआ है। लेकिन अगर अच्छाई के लिए किसी एक निर्दोष की जान चली भी गई तो क्या हुआ, है ना बालवीर? ये प्राण ज्योत सिर्फ 30 पलों के लिए ही जागृत रहेगी। खा गए ना धोखा बालवीर। इन तीनों में से कोई भी असली करुणा नहीं है। तुम भी आखिर मन के कच्चे ही निकले बालवीर। सर्वकाल को मारने का इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया। अफसोस की इस हार का कड़वापन बहुत दिनों तक तुम्हारे मुंह में रहेगा। तुम आखिर सर्वकाल को खत्म करने में विफल कैसे हुए बालवीर? सर्वकाल को मारने के लिए मैं करुणा जी को खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन उन तीनों में से एक भी करुणा असली नहीं थी बालवीर। जब तक मैं ये समझ पाता 30 पल बीत चुके थे। तुम समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे? अब कहना क्या चाहते? यही कि जब तुम्हें पता चला कि सर्वकाल की जान लेने में खुद तुम्हारी जान जा सकती है तो तुम सोच में पड़ गए थे। हाँ, मैंने सोचा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि विवान मेरी जगह लेने को तैयार है। तुम्हें याद है विवान को पूरी शक्तियां देने के बाद तुमने उसे क्या कहा था? यही कि अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए विवान के मन में कभी शंका नहीं आनी चाहिए। लेकिन खुद तुम्हारे मन में शंका आई। शौर्य, आप बहुत ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। सख्ती तुम्हारे साथ भी की गई थी विवान, याद है ना? जब तुमने हद लांघी थी तो तुम्हारी शक्तियां भी छीन ली गई थी। मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। और इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी अगर बालवीर के मन में शंका आ गई तो इसकी सजा भी कड़ी ही होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बालवीर की सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए, हमेशा के लिए। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जो बात बालवीर तुम्हें सिखा रहा था, वक्त आने पर उसने खुद अपनी सीख का पालन नहीं किया, इसलिए अब यही सजा दी जाएगी उसे। लेकिन बालवीर किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था शौर्य। वहां कोई निर्दोष था ही नहीं वायुपरी, और बालवीर तिम्नासा के छल को पहचान नहीं सका। लेकिन शौर्य, हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए ना। बालवीर कोई आम इंसान नहीं है, इसके कंधों पर पूरे संसार की जिम्मेदारी है। इन कंधों को मजबूत होना चाहिए। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूं कि धरतीवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी आज से बालवीर नहीं बल्कि उसका उत्तराधिकारी विवान करेगा। क्योंकि आज से और अभी से मैं बालवीर की सारी शक्तियां छीनता हूं, सारी शक्तियां छीनता हूं। आज के बाद बालवीर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा, जहां उसे यह भी याद नहीं होगा कि वो भी कभी बालवीर था।